नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों पर बारिश की संभावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं हल्की नज़र आ रही हैं, लेकिन बादल जरूर पहुंचेंगे। तो कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद तमाम भागों पर हल्के बादलों का समूह दिखाई पड़ेगा और कहीं ना कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती है। लेकिन कहीं पर भी दोस्तों भारी बारिश की संभावना 3 नवंबर के दिन देखी नहीं जाएगी। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी जिलों में मौसम लगभग साफ बना रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों पर भी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। 4 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। दोस्तों, लगातार जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंच रही थी, तो उन नमी वाली हवाएं अब फिलहाल छत्तीसगढ़ की तरफ नहीं पहुंच रही हैं, जिसके कारण ये मौसम दिखाई पड़ेगा कि 4 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर मौसम एक तरफा साफ रहने की संभावना बनी हुई है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर कुछ उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं और कुछ पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ नजर आ रहा है। और जी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदा बाजार के भागों पर भी बारिश की उम्मीद जो है वो दूर दूर तक नहीं है। और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यहाँ पर भी देखा जाए तो दोस्तों मौसम एकदम साफ और शुष्क दिखाई पड़ने वाला है। यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद नज़र नहीं आने वाली। 5 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। दक्षिण भारत की तरफ से जो नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों तक सीमित है। वो दोस्तों छत्तीसगढ़ की तरफ नहीं पहुंच रही हैं, जिसके कारण दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। तो देखा जाए तो दोस्तों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ मैं जानकारी साझा करूं तो दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ जो बारिश की इंटेंसिटी है वो दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है और एकदम मौसम साफ रहेगा। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 6 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 नवंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो सिस्टम नॉर्थ ईस्ट मानसून में बंगाल की खाड़ी में बन रहे थे, अब उन पर ब्रेक लग रहा है। जैसे ही ब्रेक लगा है तो सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आई है। बारिश की इंटेंसिटी 6 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है और एकदम मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। तो देखा जाए तो दोस्तों कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर मौसम एकदम साफ नज़र आ रहा है। साथ ही दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ मैं बात करूं तो 6 नवंबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की उम्मीद नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन सभी भागों में मौसम एकदम साफ और शुष्क बना रहेगा 6 नवंबर के दिन। 7 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। 7 नवंबर के दिन भी दोस्तों छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की इंटेंसिटी और जो बारिश की संभावनाएं हैं वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली हैं, जिसके कारण दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ नज़र आने वाला है। और मौसम साफ ही बना रहेगा दोस्तों जब तक कोई सक्रिय और प्रभावशाली सिस्टम नहीं पहुंचेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ रहने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों पर भी बारिश की संभावनाएं दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है।
दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ मैं जानकारी साझा करूं तो दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की उम्मीद नहीं है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के भागों पर मौसम साफ है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 7 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है वो लगभग मध्य हिस्से हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर टेम्परेचर 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर टेम्परेचर एकदम सामान्य बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो 7 नवंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य ही बना रहेगा। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं 8 नवंबर के मौसम के बारे में। 8 नवंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की संभावना, और दोस्तों देखा जाए तो 8 नवंबर के दिन भी छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की संभावनाएं जो हैं वो दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जल्दी मौसम में परिवर्तन और जो बदलाव आएंगे वे नवंबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई पड़ सकते हैं। अभी के अनुसार 8 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ बना रहेगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ मैं जानकारी साझा करूं तो दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की उम्मीद जो है वो दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करता, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 8 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, यहाँ पर जो दिन का अधिकतम तापमान रहेगा 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों की तरफ मैं जानकारी साझा करूं तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों की तरफ भी बारिश की संभावनाएं की उम्मीद दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। दोस्तों रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तो 8 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 22 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।